आगे बढ़ते हैं और मुंबई से ही हमारे साथ जुड़े हैं पंकज जी। गुड मॉर्निंग पंकज जी, क्या सवाल है आपका? जी मैं हैप्पीएस्ट माइंड होल्ड कर रहा हूँ। ये है 1120 के प्राइस पे 45 शेयर्स हैं। इसके लिए कुछ ओके। नजरिया क्या है आपका सर? टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं? लॉन्ग टर्म है। ऑलरेडी 2021 से मैं इसको होल्ड करके रखा है मैंने। ओके। अगर हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट देखें तो पिछले 5 साल में इसने एक अच्छा मोमेंटम तो दिखाया है, लेकिन 1500 के बाद इसमें कॉन्टिन्यूसली एक डाउनसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। एक साल का चार्ट तो इसका ल्यूक्रेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज 15% की गिरावट ही दर्ज हुई है और जो खरीदारी का भाव है वो भी कहीं ना कहीं अपर लेवल्स पे है। सातपुते सर, लॉन्ग टर्म में वापस से 1500-1600 तक के हमें लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर? देखिए, इतना तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बहुत एग्रेसिव होगा। रादर मैं ये कहूंगा कि 1500 और 1600 का मुंह मिलेगा, क्योंकि करंट प्राइस 723 के आसपास है। अगर आप इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं मंथली चार्ट देख रहा था, तो सपोर्ट बनता है करीबन करीबन 690 के आसपास। तो ये 690 तक का ये करेक्शन आप कह सकते हैं कि एक डिप मिल सकता है, जहाँ पे प्रोबेबली लॉन्ग टर्म प्लेयर के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो फिलहाल तो ये अपने सपोर्ट के लॉन्ग टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है। तो यहाँ पे फिलहाल तो आप होल्ड रखें। प्रोबेबली 690 700 का एक डिप दिखेगा, लेकिन आप घबराइए नहीं। मुझे लगता है 650 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहे। अगर मैं सही हूँ तो इसका एक पुल बैक, एक रिलीफ मिलना चाहिए करीबन 800 820 तक। अगर इस लेवल को 800 820, इसका एक आप कह सकते हैं एक बड़ा सप्लाई पॉइंट है। अगर ये लेवल लॉन्ग टर्म में निकलता है, फिर आप देखोगे ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इन दैट केस ये 1000 को भी एक बार के लिए आप कह सकते हैं कि टेस्ट करेगा। तो शॉर्ट टर्म में तो यस, यहाँ पे मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ओवरसोल्ड में जाके बैठा है, लेकिन 1600 का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके। तो ये थी राय हैप्पीएस्ट माइंड पर।